आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रिय दिन में लगातार परमेश्वर हमसे वचनों से बात कर रहा है। प्रभु का मुख से निकला हुआ जीवित वचन है, वो क्रिया किया बिना वापस लौट कर आता नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर के संधि में विश्वास योग्य रहो। आपके जीवन की चाहे कैसे भी क्यों ना अवस्था हो, प्रभु उसमें से आपको छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर बल देगा, हिम्मत देगा। आपको हर मुसीबत से प्रभु बाहर लेके आना चाहता है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर के संधि में प्रार्थना में जाते नहीं, वचन पढ़ते नहीं, आलोचना प्राप्त नहीं करने के कारण से प्रभु का कार्य हम देख नहीं पाते। इन दिनों में परमेश्वर से बातें कीजिए, प्रभु जरूर छुड़ाएगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती के रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 8 कलम, प्रेस मैथ्यू 5 वर्स 8। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रेस लॉर्ड। प्रिय, मन शुद्ध होना जरूरी है। परमेश्वर पवित्र है, वो अपवित्र लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता है। आप जितना भी दान दशवांश दो, प्रभु को खुश करने के लिए आप हर संडे आराधना में जाए, बड़ी भक्ति दीनता के साथ आराधना कर के बाद में आप लौट कर आएंगे। आपने कभी सोचा, आप परमेश्वर को खुश करने के लिए अनेक बातें जीवन में करते हैं, लेकिन याद रखना, परमेश्वर हृदयों को जांचता है, परमेश्वर मनों को जांचता है। आप जितना भी गलत काम करने के बाद प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करेगा तो वो व्यर्थ है। आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, आपकी जीवन में अभिवृद्धि नहीं आएगा। प्रभु उसी को चाहता है जो अपने गलतियों को अंगीकार करे, अपने पापों की प्रायश्चित करे, परमेश्वर के संधि में अपने पापों को अंगीकार कर कर एक कन्फेशन के साथ दीन होकर प्रार्थना करेगा। प्रभु प्रार्थना सुनता है। उसके अलावा प्रभु कभी भी प्रार्थना नहीं सुनता है। प्रभु शुद्ध मन वालों के लिए करीब है, धर्मियों की प्रार्थना सुनता है, धर्मियों की प्रार्थना कान लगाकर सुनता है। इन दिनों में अपने आप को जांचिए, क्या मेरा मन शुद्ध है? क्या मैं परमेश्वर के निकट जा सकता हूं? क्या मेरे हाथ के काम गंदे हैं? मेरे मन में कुटिलता है, मैं दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखता हूं, दूसरों के प्रति कुड़कुड़ाता हूं, दूसरों के विरोध में कार्य करता हूं। लेकिन आज प्रभु तेरे चरणों में अपने आप को समर्पण करना चाहता हूं। प्रभु कहता है, दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। प्रियो, कई बार मनुष्य अपने हृदय में कुटिलता को भरकर परमेश्वर के संधि में आराधना करने के समय पर प्रभु आराधना ग्रहण योग्य नहीं रखता है। आपको पता है, काइन और आबेल की आराधना, प्रभु हृदय को जांचता है। इन दिनों में आपकी प्रार्थना सुनी जाना है तो हृदय को शुद्ध रखें, अपने आप को पवित्रता में जीवन बिताइए। पवित्र नहीं रहेगा तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। आप दुनिया के म्लेच्छ काम करेंगे, थोड़ी सी गलत कामों में आपका मन लगा रहेगा तो आप परमेश्वर को कैसे देखोगे? सावधान रहना। प्रभु शुद्ध मन वालों को प्रेम करता है। आपका हृदय शुद्ध होना है, आपका हृदय कोमल होना है, आप परमेश्वर के संधि में नम्रता पूर्वक जाना है, हृदय से परमेश्वर को प्रार्थना करना है। प्रभु हृदय को टटोल के देखता है। इन दिनों में जाने अनजाने में कोई गलती है तो प्रभु के सामने क्षमा मांगकर प्रार्थना करिए, प्रभु प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज कितने लोग दुनिया छोड़कर चले गए,
प्रभु एक और दिन, एक और अवसर तूने हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे से बड़ा कोई नहीं है प्रभु। तू आश्वासन देने वाला परमेश्वर, जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर। तेरी शक्ति महान है, तेरा सामर्थ्य अनुभव करना चाहते हैं। आज तेरी पवित्र आत्मा का शक्ति हमें दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में दे। इन दिनों में प्रेषरो हमारा जीवन सेम नहीं रहने पाए, हमारा जीवन बदलने पाए, लोग गवाही देने पाए। इन दिनों में बड़े आश्चर्यकर्म काम कर प्रभु। जितने लोग बीमार हैं प्रभु, तेरे हाथ बढ़ाकर छू ले उनके जीवन में। प्रभु जी, जो कुछ भी गलती किया तो क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु। बड़े कार्य कर, दुख मुसीबत से दूर कर, कर्जा समाप्त होने पाए, बच्चों का लाइफ सेटल होने पाए, बच्चे पढ़ लिख कर उन्नति स्थान में पहुंचने पाए, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को बुद्धि और ज्ञान दे। जो कुछ भी पढ़ते हैं उनके जीवन में रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में खास कर मोबाइल एडिक्शन के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, हर एक का जीवन से वो एडिक्शन दूर होने पाए। यीशु के नाम से दुष्टि की शक्ति, मोबाइल की प्रलोभन देने वाला शक्ति को मैं कैंसिल करता, यीशु के नाम से होने दे। प्रभु, बेबी ब्लेसिंग्स का हर एक को ब्लेस कर, जॉबलेस लोगों को जॉब दे, प्रमोशंस दे, ट्रांसफर दे। इन दिन में प्रभु जो भी इच्छा उनके जीवन में है उसको पूरा कर प्रभु। हर एक को तेरे लहू में कवर करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में दे। इन दिन में भय दुनिया का निकल जाने पाए, तेरा भरोसा उनके जीवन में बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। होने दे धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते वो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रिय।